आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्यों की श्रेणी में शुमार है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। ये भी एक कारण रहा है बस्तर नक्सलवाद और पूंजीवाद के विस्तार का। ये नक्सलवाद की जड़ें मजबूत करने की संघर्ष के लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर जिले के छोटे डोंगड़ में विगत लगभग 2 वर्षों पूर्व लोक लुभावने वादों के साथ आमदई पहाड़ के गर्भ को चीरकर आयरन निकालने का काम जायसवाल निको कंपनी ने आरंभ किया था। कंपनी ने आयरन निकालने के बदले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और रोजगार से क्षेत्र में विस्तार कर विकास की बात कही थी। इन्हीं बातों की पड़ताल करने जब इंडिया टाउन न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा तो जिन सुविधाओं के वादे क्षेत्र के लोगों से किए गए थे, उसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही निकली। नारायणपुर जिला मुख्यालय से जोड़ती है, वो सड़क भारी भरकम मालवाहक ट्रकों के संचालन से आज बेहद जर्जर और खस्ता हालत पर पहुंच गई है। मार्ग का उपयोग करने वाली 100 से अधिक ग्रामों के ग्रामीण अब इस मार्ग को मौत की सड़क बुलाने लगे हैं। राहगीर इस मार्ग से चलने में कतराने लगे हैं। यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़कों की ये स्थिति चीख चीख कर माइन संचालन से हो रहे विनाश की गवाही दे रही है। कभी 45 मिनट तय किए जाने वाले मार्ग से आज 2 घंटे का मुश्किल सफर तय कर जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम छोटे डोंगर तहसील पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की तो मालूम पड़ा कि माइंस आरंभ होने से क्षेत्र में लाभ आंशिक और नुकसान भारी हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि माइंस प्रभावित ग्रामों में विकास का जो सपना जायसवाल निको और जिला प्रशासन ने मिलकर दिखाया, वो आज भी एक सपना ही रह गया है। यहाँ तो फायदा और तो नहीं मिला है सर, प्लस यहाँ पर नुकसान ही मिलता जा रहा है। फिर खेतों खार जा रहा है, प्लस रोड के जैसे रोड के किनारे पूरा खेत खार है, वहाँ से प्लस पानी जो है वहाँ का पूरा गंदा पानी आके खेत में बैठ जाता है। प्लस वो अभी खेती किसानी भी बेकार हो जाएगा। एक जन का नहीं है, पूरा जितना वहाँ पे जो चल रहा है ना खेत सबके पीछे भी रहता है, तो सब जगह पानी जाएगा। उस पर खेत की भी खेती किसानी प्लस हो गया, कोई इसमें मुनाफा नहीं है। शिक्षा सड़क को लेकर तो किया गया था, प्लस यहाँ पर आश्वासन ही दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ है अभी तक। माइन से तीसरा साल चल रहा है, कुछ फायदा नहीं है। यहाँ विकास का नाम ही नहीं है। जैसे बात करें यहाँ पे सड़क सुरक्षा और आपका स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर कुछ काम किया गया है क्या माइंस के द्वारा? एक बार सड़क के लिए भी तो पर साल माइन से गाड़ी को रोका गया था, उसमें भी अनुशासन बोला कि 15 दिन में रोड बना के धोड़ी तक दे दूंगा बोला। अभी तक उसको भी निखार दिया, नहीं कर रहा है। बता दें कि जंगलों, पहाड़ों से मिलने वाले वन संपदा नष्ट होने से क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़ी है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो चली है और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्व की भांति ही अपने कछुआ चाल पर है। जायसवाल निको ने केवल खनिज का दोहन किया। सड़कों पर 400 से ज्यादा ट्रक वाहनों के संचालन के सिवा जायसवाल निको का कोई योगदान नहीं रहा। जब टीम शिक्षा की स्थिति टटोलने छोटे डोंगड़ के एकमात्र इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल शिक्षक से बात करने पहुंची तो मालूम चला कि स्कूल को माइंस प्रभावित क्षेत्र में होने का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि जर्जर सड़कों और माइंस वाहनों से विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। शाला संचालन छोटे डोंगर जो कि माइंस प्रभावित एरिया कह सकते हैं और रोड से लगा हुआ, जहाँ पे माइंस की गाड़ियाँ लगातार चलते रहती है, अनियमित रूप से चलते रहते हैं, जिससे बच्चों को आने वाले समय में दुर्घटना का सबसे ज़्यादा संभावना है। पहले दूसरी बात, जो बच्चे आते हैं इस क्षेत्र से, दूर दूर क्षेत्र से आते हैं, जिनको आने में दिक्कत होती है रोड का सही नहीं होने की वजह से। धूल का उड़ना, गर्मी के दिनों में धूल उड़ते रहते हैं, धूल के गुब्बारे लंबे समय तक रहते हैं, और बारिश के दिनों में कीचड़। जो बच्चे स्वस्थ साफ सुथरा होकर घर से निकलते हैं, किंतु जैसे ही पहुंचते हैं इस क्षेत्र से तो पूरा दूषित होकर आ जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये 2 बातें हो गई।
तीसरा, साथ ही साथ में पानी की समस्या, जो धूल माइंस की गाड़ियों के आवागमन से जो चलता है, जो इस क्षेत्र में हम बच्चे पानी पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जो बहुत ही छोटे बच्चे कह सकते हैं पहले से स्टार्ट है, उनके स्वास्थ्य में भी उसका दुष्परिणाम मिल सकता है दूषित पानी की वजह से। स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करने जब टीम क्षेत्र में संचालित एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल पहुंची तो पता चलता है जिस भवन में इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है वो पूर्व में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन रह चुका है, जहां स्थान के अभाव के चलते अस्पताल प्रबंधन सहित मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माइंस प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आईसीयू सेटअप तक नहीं है। क्षेत्र से महिलाओं को सोनोग्राफी के अभाव में जिला अस्पताल जाना होता है। वहीं बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में माइंस संचालन की उपलब्धियों की तो अस्पताल को 2 गाड़ियां एम्बुलेंस के तौर पर निको कंपनी ने उपलब्ध कराई है, जिसमें डीजल की कोई रूपरेखा नहीं होने से दोनों ही गाड़ियां खानापूर्ति कही जा सकती है। वैसे अस्पताल प्रबंधन ने जायसवाल निको को कई मांग पत्र सौंपा है, पर अब तक उसके दिशा में कोई खास पहल नहीं किया गया है। देखिए, अस्पताल में सबसे पहले तो जैसे सीएससी बन गया है, यहाँ बिल्डिंग की आवश्यकता है और साथ साथ स्टाफों को रहने के लिए क्वार्टर की आवश्यकता है। और इक्विपमेंट में हमारा मेन तो इक्विपमेंट जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो हमारे गर्भवती महिलाओं को होती है, तो उसके लिए हमें सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है। और एक्सरे हमारे पास मशीन आ चुका है, वो भी अभी कुछ दिनों के अंदर कार्यशील हो जाएगा। हमारे द्वारा और माननीय सीएमएचओ सर के द्वारा भी सरकार को ये भी मांग किया गया था कि एक सोनोग्राफी मशीन यहाँ उपलब्ध हो जाए, जिनके चलते क्या है मरीजों को बार बार नारायणपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एम्बुलेंस में हमारे पास 108 है और उसके साथ साथ 102 है और एक हमारे पास खुद की एम्बुलेंस है और उसके साथ एक एम्बुलेंस के रूप में हमको एक गाड़ी मिला है निको कंपनी के द्वारा। तो इसी सुविधा से हमको नारायणपुर मरीजों को आवाजावान होता है। अगर रोजगार की बात की जाए तो माइंस के खुलने से रोजगार कम मिला और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। जंगल काटे गए और पहाड़ों पर जाने से ग्रामीणों को प्रतिबंधित भी किया गया, जिससे कभी वनोपज संग्रहण कर जीवन यापन करने वाली अधिकांश आदिवासी आबादी आज बेरोजगारी के दंश को झेल रही है। माइंस के आसपास के खेत खलिहान आज लाल पानी और मिट्टी से प्रदूषित हो चुके हैं, जिससे कई किसानों के खेत बंजर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पर्यावरण की बात करें तो क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है, जिस पैमाने पर वृक्षारोपण नहीं हो रहा है जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। साथ ही लौह अयस्क परिवहन एवं खनन से क्षेत्र में लाल धूल का साम्राज्य फैल गया है। लोगों को उड़ने वाली धूल से स्वास्थ्य का नुकसान भी हो रहा है। कुछ मुद्दे थे यहाँ पे जो माइनिंग ने बोला था, वादा किया था। जैसे आज रोड को देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे डूंगर का रोड चलने लायक नहीं है और दूसरी बात हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है और हमारे स्कूल माइनिंग करोड़ों का माल लेके जा रहा है और यहाँ पे स्कूल शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है और बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। और माइनिंग के अधिकारी लोग बोले थे कि साल में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन आज 1 साल से पार हो गया। 7 पंचायत से हम लोग बेरोजगार जमा हो गए हैं और हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये झूठ हम जो रोजगार पाने के लिए डेली यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि हम माइंस का रोजगार पाने के लिए, और सामने जो निको माइनिंग में भी जाते हैं और उन लोग बोलते हैं कि आजकल मिलेंगे आप लोग से, आमने सामने बात होगा बोलते हैं और नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले पुराने मजदूर भाइयों से भी बात कर रहे हैं, तो पहले आगे से बात करो, उसके बाद तुम्हारा साथ देंगे बोला जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर माइंस संचालन में कार्यरत जायसवाल निको कंपनी के अपने दावे हैं। जायसवाल निको कंपनी के डिपार्टमेंट एचआर ने जानकारी में बताया है कि माइंस खुलने से क्षेत्र के 400 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल की शैक्षणिक सामग्री वितरण का दावा निको जायसवाल द्वारा किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्बुलेंस वितरण एवं समय समय पर शिविर लगाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिए जाने को बड़ी उपलब्धि बताया गया है। वहीं खस्ता हाल सड़क व्यवस्था पर बोलते हुए
जायसवाल निको कंपनी द्वारा कहा गया है कि सड़क निर्माण का कार्य कंपनी के माध्यम से करवाया जा रहा है। पर्यावरण के संदर्भ में कहा है कि माइंस के क्षेत्र में कई स्थानों पर समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है। वहीं उड़ने वाली धूल से बचने के लिए सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव भी किया जाता है। ये जब से माइंस खुली है सर, यहाँ पे लोगों को रोजगार का मौका मिला है और यहाँ पे अधिकांश काफ़ी लोगों के पास देखेंगे तो छोटे डोंगर के अंदर ही, छोटे डोंगर आमदाई समिति के अंदर ही करीबन 100 से ऊपर ट्रकों का खरीदे हैं लोग यहाँ पे, तो उनसे उनका रोजगार भी चल रहा है और यहाँ के थोड़ा सा जीवन यापन में बदलाव आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर अभी हमने 2 एम्बुलेंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे जिन भी लोगों को रिक्वायर होती है तो अपन वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधाएं दे रहे हैं। आगे भविष्य में हमारी हॉस्पिटल को और डेवलप करने की है प्लानिंग। सर अभी फ़िलहाल स्कूल बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है बच्चों को और आगे हम सरस्वती शिशु मंदिर में 2 क्लासरूम बना के उनको अटैच फ्लैट बाथ बना के देंगे और एक नया प्रपोज़ल आया हुआ है छोटे डोंगर कॉलेज के लिए। वहाँ पे भी जो भी आर्थिक सहायता हो या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, पेयजल सुविधा के लिए उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी, वो जल्दी पूरा किया जाएगा। सर हमने पिछले साल ही यहाँ से छोटे डोंगर से धौड़े तक रोड बनाने का आश्वासन दिया था ग्रामीणों को। स्टार्टिंग भी किए थे अपन ने आमदाई कैंप से लेके यहाँ तक बनाने की, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई है। बीच-बीच में पेज रिपेयरिंग किया है। सालों के लंबे संघर्ष के बाद लगभग 2 वर्ष पूर्व जायसवाल निको कंपनी के द्वारा नारायणपुर जिले की आम जनता से लोग लुभावने वादे दिखाकर छोटे डोंगर में स्थित आमदाई माइंस में खनन आरंभ किया गया। आरंभ में कंपनी ने बड़े पैमाने पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कार्य भी किए, लेकिन जैसे जैसे खनन और परिवहन में माइंस कंपनी की जड़ें मजबूत हुई, कंपनी ने हर क्षेत्र में चल रहे कामों से धीरे धीरे अपने हाथ खींचने लगी। माइंस में खनन आरंभ होने से पर्यावरण की हानि पहुंची और वनोपज पर निर्भर रहने वाले अधिकतर ग्रामीण बेरोजगार हुए। वहीं माइंस क्षेत्र में गिने चुने गांवों के लोगों को ही रोजगार मिलने से जिले भर के युवा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। माइंस के आने से तय लिमिट से ज्यादा वाहनों के संचालन से सड़कें दम तोड़ चुकी हैं। माइंस के नतीजतन क्षेत्र में प्रदूषण और दुर्घटना बढ़ी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं आया है। वहीं माइंस प्रबंधन के अपने दावे, टुकड़ों में माइंस संचालन कहीं कहीं पर अच्छा और विकासप्रद नजर आता है और वहीं पूरी तस्वीर को एक साथ में देखने पर माइंस संचालन से केवल विनाश ही विनाश नजर आता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थान जिन पर जिम्मेदारी है माइंस के मनमर्जी पर नियंत्रण करने की, अपनी आंखों में पट्टी बांधे रहती है। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कब क्षेत्रवासियों को माइंस का वास्तविक लाभ मिलता है। यही समस्या हो रहा है हम लोग को, ज्यादा करके हम लोग गर्भवती हो चाहे मरीज हो, जो भी इधर नारायणपुर आने के लिए आते हैं उस समय गाड़ी में रोड मन में बहुत गड्ढा मन है, जिससे उबड़ खाबड़ रास्ता में कोई कोई डिलीवरी रास्ता में हो जाते हैं, इसी टाइप का रोड है और इतना धूल है कि एकदम रोड किनारे वाला जितने भी घर मन है, खाना को ढको चाहे कपड़ा सूखा कुछ भी करो, लेकिन धूल एकदम अंदर तक चले जाता है। रोड का तो एकदम ठिकाना ही नहीं है। आज हम नारायणपुर के छोटे डोंगर क्षेत्र में पहुंचे थे और यहाँ पर विगत लगभग 2.5 साल से जो आमदाई माइंस है वो संचालित किया जा रहा है निको जायसवाल के द्वारा। और हमने यहाँ पर जब भीड़ देखी तो रुके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये युवा हैं, भारी संख्या में युवा मौजूद हैं। ये बता रहे हैं केवल 7 ग्राम पंचायत के यहाँ पे युवा अभी मौजूद हैं और ये युवाओं की मांग है कि इनके क्षेत्र में कम से कम इनके जो रोजगार है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए,
जिससे इनको लाभ मिल सके। साथ ही साथ इनकी मांगों के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर भी इनकी मांगे हैं कि अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी जो संचालित हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो ये अपनी मांगों में रख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा और जो प्रशिक्षण है, युवाओं के लिए प्रशिक्षण है, उसे भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इनकी जो ये मांगे हैं बिल्कुल जायज़ लगती है, क्योंकि इस क्षेत्र से नारायणपुर के आमदई माइंस क्षेत्र अंतर्गत लौह अयस्क जाता है, जो पूरे देश में सबसे उम्दा क्वालिटी के लोहे में से एक आता है। बावजूद इसके इस क्षेत्र के जो ग्रामीण है वो अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। सड़कें बद से बदतर हो चुकी है। साथ ही बात करें शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो वो करना ही नाकाफ़ी लगता है। और साथ ही बात करें इस क्षेत्र में जो उड़ने वाली धूल है उससे लगातार जो ग्रामीण हैं उनको परेशानियां हो रही है। स्वास्थ्य के कई प्रकार के गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना ही माइंस प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, ना ही जिला प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस दिशा में सरकार और माइंस प्रबंधन कार्य करती है और ये जो इनका जो समस्या है उसका हल हो पाता है। इंडिया टाउन के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।